दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रोटी खाने के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। हमारे देश में लगभग 70% लोग रोटी खाना पसंद करते हैं। सुबह, दोपहर, शाम को बस रोटी ही खाना पसंद करते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारे डाइट में रोटी पूरी तरह से घुस चुकी है। इसे हम चाहकर भी अपने खाने से अलग नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें रोटी कितनी मात्रा में खानी चाहिए, कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए, किसके साथ खाना चाहिए, किसके साथ नहीं खाना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, रोटी की मात्रा पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग होती है। पुरुषों का अगर डाइट प्लान 1700 कैलोरीज का है तो वो अपने लंच और डिनर में 3 रोटी ले सकते हैं। वहीं ऐसी महिलाएं जिनका डाइट प्लान दिन में 1400 कैलोरीज की लेने का है तो उन्हें 2 रोटी दोपहर और 2 रोटी रात को खाना चाहिए। दोस्तों, रोटी चावल की अपेक्षा ज्यादा हेल्दी होता है। चावल में रोटी के मुकाबले फाइबर, प्रोटीन और फैट की मात्रा कम होती है। इसी के साथ चावल में कैलोरीज भी रोटी के मुकाबले ज्यादा होती है। रोटी में फाइबर और प्रोटीन दोनों ही ज्यादा मात्रा में होती है। इसी के साथ चावल खाने के कुछ देर के बाद ही आपको भूख लग जाएगी, लेकिन रोटी खाने के बाद आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगती। इसमें अच्छी मात्रा में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और सोडियम होता है, जो कि चावल की तरह ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता नहीं है। जानते हैं क्या रोटी खाने से वजन तेजी से बढ़ जाता है? दोस्तों, दरअसल चावल और चपाती की न्यूट्रिशन वैल्यू लगभग एक जैसी ही है। इसलिए जो आपको पसंद हो वो अपनी डाइट में शामिल करें। रोटी और राइस दोनों कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होते हैं, लेकिन रोटी से ज्यादा कार्ब्स राइस में होता है। इसलिए राइस खाने से पेट जल्दी भरता है, लेकिन स्टार्च होने की वजह से जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाता है और इसे खाने के बाद भूख भी जल्दी लगती है। दूसरी ओर रोटी में ज्यादा प्रोटीन और फाइबर होता है, जिससे पेट थोड़ा लंबे समय तक भरा हुआ रहता है। दोनों के न्यूट्रिशन वैल्यू के आधार पर थोड़ा वेटेज रोटी को ज्यादा है। इसलिए वजन कम करने के लिए रोटी और चावल में से किसी एक को चुनना हो तो रोटी अच्छा ऑप्शन है। रोटी को किस समय खाना सही माना जाता है? दोस्तों, यूं तो रोटी को लंच या डिनर में खा सकते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो इसे दिन में खाना बेहतर होता है। दरअसल रोटी में मौजूद फाइबर इसके पचने के प्रोसेस को स्लो कर देता है। रात में रोटी खाने पर सोने के बाद भी इसका पचने का प्रोसेस जो होता है वो चलता रहता है, जो बॉडी के लिए ठीक नहीं मानी जाती है। वहीं अगर आप रोटी दिन में खाएंगे तो शारीरिक एक्टिविटीज की वजह से यह आसानी से डाइजेस्ट हो जाती है। गर्मा गर्म रोटी खाने से क्या होता है? दरअसल आयुर्वेद के अनुसार गरम गरम रोटी खाने से आपके पेट में गैस नहीं बनती। गर्म रोटी में बैक्टीरिया की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती और जो रोटी ठंडी हो जाती है उनमें कुछ प्रकार के बैक्टीरिया पनपने लग जाते हैं। इसलिए गर्म रोटी का सेवन करना ही सबसे अच्छा होता है। यदि आप हमेशा गर्म रोटी का ही सेवन करते हैं तो आपको भविष्य में डायबिटीज की संभावना 25% तक कम हो जाती है। बासी रोटी खाने से शरीर को कई तरह के प्रभाव पड़ सकते हैं। जैसे कि बासी रोटी को रोज दूध के साथ खाया जाए तो डायबिटीज और बीपी कंट्रोल रहता है। रोटी के बासी हो जाने पर उसमें लाभदायक बैक्टीरिया आ जाते हैं और ग्लूकोज की मात्रा भी कम होती है। इसके अलावा बासी रोटी खाने से पेट की बीमारियां भी दूर रहती है। साथ ही एसिडिटी और कब्ज जैसी बीमारियां भी दूर रहती है। बॉडी को एनर्जी देने के लिए बासी रोटी बहुत काम आती है। इससे शरीर का दुबलापन भी दूर होता है और दुबलेपन को दूर करने के लिए रात के वक्त बासी रोटी खाना सबसे अच्छा है। बासी रोटियां बॉडी के टेम्परेचर मेंटेन करने में भी काफी मददगार साबित होती है। खासकर गर्मियों में बासी रोटी खाने से हीट स्ट्रोक जैसी मसले पेश नहीं आएंगे। जानते हैं देशी घी के साथ रोटी खाने से क्या होता है? गेहूं की रोटी में 100 कैलोरी होती है। रोटी को बिना घी लगाए खाने से इसमें कैलोरी की मात्रा कम होती है और अगर आप घी लगा देंगे तो कैलोरी इससे बढ़ जाएगी। इसलिए अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो बगैर घी लगाए रोटी खाएं। और अगर आप अंडरवेट हैं, दुबले पतले हैं या फिर हेल्दी हैं, फिट हैं तो आप 1 चम्मच घी रोजाना रोटी के साथ खा सकते हैं। इनमें मौजूद आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम और सेलेनियम कई बीमारियों को दूर रखने में मददगार भी होता है। सुबह ठंडे दूध के साथ रोटी क्यों खाते हैं? दोस्तों, सुबह के वक्त ठंडे दूध के साथ बासी रोटी खाने से हाई ब्लड प्रेशर को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। पेट की समस्याओं, एसिडिटी, कब्ज से जूझ रहे लोगों को भी बासी रोटी से राहत मिलती है। सुबह दूध के साथ इसका सेवन करने से आप एसिडिटी और कब्ज की समस्या से निजात पा सकते हैं। चाय के साथ रोटी खाने से क्या होगा? दोस्तों, ब्रेकफास्ट में चाय के साथ रोटी खाना हेल्थ के लिहाज से बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि दोनों को एक साथ खाने से पूरा पोषण नहीं मिलता। सुबह उठकर ऐसा नाश्ता करना चाहिए जिससे कि दिन भर शरीर को एनर्जी मिल सके। नाश्ते में ऐसा डाइट होना चाहिए जिससे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की भरपूर मात्रा शरीर को मिल सके। बाजरे की रोटी खाने से सेहत पर क्या असर होता है?
दोस्तों दरअसल बाजरे की रोटी खाने के बाद काफी देर तक भूख नहीं लगती, जिससे वजन कंट्रोल करने में मदद मिलती है। बाजरे की रोटी कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने में भी हेल्प करती है, जिससे दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। इसके अलावा यह मैग्नीशियम और पोटेशियम का भी अच्छा सोर्स है, जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में मददगार है। रोटी खाने के बाद क्या नहीं खाना चाहिए? दोस्तों रोटी खाने के तुरंत बाद पानी पीना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इसका सीधा असर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर पड़ता है। अगर आप खाना खाने के साथ या फिर गर्म रोटी के साथ पानी, कोल्ड ड्रिंक या फिर दूध पीते हैं तो यह आपके पाचन के लिए सही नहीं है। एक्सपर्ट की माने तो खाना खाने के 1 घंटे के पहले या फिर बाद तक चाय कॉफी का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे मौजूद टैनिन केमिकल आयरन को सोखता है, जिससे शरीर में आयरन की कमी हो सकती है। आप एनीमिया के शिकार भी हो सकते हैं। इसके अलावा रोटी खाने के तुरंत बाद सिगरेट पीने से आपके शरीर को 10 सिगरेट पीने के बराबर नुकसान पहुंचता है। आयुर्वेद की ही नहीं, मेडिकल साइंस भी यह मानता है कि खाना खाने के तुरंत बाद नहाना नहीं चाहिए। नहाने से आपके शरीर का तापमान बहुत कम हो जाएगा, जिसका असर आपके ब्लड सर्कुलेशन पर भी पड़ता है। तो दोस्तों ये है रोटी के बारे में पूरी जानकारी।